तो दोस्तों आज भारतीय रेलवे काफी सारे नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही है। वो काफी सारे नए सिस्टम्स को लॉन्च कर रही है, जैसे कि आरआरटीएस कॉरिडोर्स या फिर मेट्रोस, और कुछ सिटीज में तो बेहद ही ज्यादा फास्ट लोकल ट्रेन्स को भी लॉन्च कर रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं और क्यों इन सिस्टम्स को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इस पर पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरआरटीएस के बारे में। तो हाल ही में भारत में काफी सारे नए आरआरटीएस कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। तो आरआरटीएस कॉरिडोर मेनली उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पर दो सिटीज के बीच में अच्छी खासी दूरी होती है। तो आरआरटीएस ट्रेनें मेट्रो का ही एक एडवांस वर्जन होता है, पर आरआरटीएस ट्रेनें सिटी के अंदर की कनेक्टिविटी के लिए नहीं बनाई जाती है। ये दो अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करती है। वहीं अगर हम मेट्रो ट्रेनों की बात करें तो ये सिटी के अंदर ही कनेक्टिविटी बनाने के लिए बनाई जाती है, यानी कि ये लोकल ट्रैवलिंग के लिए बनाई जाती है। और वहीं अगर हम बात करें लोकल ट्रेनों की, तो वो भी सिटी के अंदर की कनेक्टिविटी के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये सिटी के बाहर के भी कुछ एरियाज को कनेक्ट करती है। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों ही ट्रेनों की स्पीड की बात करें तो भारत में जो आरआरटीएस ट्रेनें दौड़ती है उनकी एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से लेके 180 किलोमीटर पर आवर तक की है, और ये ट्रेनें मेट्रो ट्रेन से काफी ज्यादा फास्ट है। वहीं अगर हम मेट्रो ट्रेनों की स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की है पूरे भारत में। और वहीं अगर हम लोकल ट्रेनों की बात करें तो इसकी एवरेज स्पीड पूरे भारत में 100 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन कुछ सिटीज में ये 110 किलोमीटर पर आवर तक भी चलती है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे मेजर डिफरेंस के बारे में, जो कि है ट्रैक्स। तो आरआरटीएस के जो ट्रैक्स होते हैं वो एलिवेटेड बनाए जाते हैं, यानी कि ये ब्रिज पे बनाए जाते हैं। वहीं मेट्रो के ट्रैक्स एलिवेटेड होने के साथ साथ अंडरग्राउंड भी होते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन के ट्रैक्स ना ही एलिवेटेड होते और ना ही अंडरग्राउंड होते। ये हमारे नॉर्मल ट्रैक्स जैसे होते हैं, जिस पर लोकल ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो आरआरटीएस और मेट्रो के ट्रैक्स है उस पर कोई भी दूसरी ट्रेनें ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। आखिर इन सिस्टम्स को कौन सी बॉडी या कौन सी अथॉरिटी मैनेज करती है। तो अगर हम आरआरटीएस के बारे में बात करें तो भारत की जो पहली आरआरटीएस ट्रेन है, जो कि दिल्ली मेरठ, तो उसे एनसीआरटीसी मैनेज कर रही है। वहीं अगर हम हमारे देश के मेट्रो सिस्टम्स की बात करें तो इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग बॉडीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो को मैनेज करने के लिए डीएमआरसी, वहीं मुंबई मेट्रो को मैनेज करने के लिए एमएमआरसी। ऐसे ही अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग इंडिविजुअल बॉडीज है जो मैनेज करती है इन मेट्रोस को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आरआरटीएस और मेट्रोस को गवर्नमेंट नहीं संभालती है, बल्कि एक इंडिविजुअल सब्सिडरी कंपनियां संभालती है। इसलिए जो इनके फंक्शन करने के तरीके होते हैं वो काफी अलग होते हैं, और इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमारे इंडियन रेलवे से भी डिफरेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकल ट्रेन की, तो वो पूरी तरीके से भारतीय रेलवे ही संभालती है। तो जो ट्रेन इन तीनों में बेहद ही ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आती है वो है आरआरटीएस ट्रेन है। अगर हम आरआरटीएस ट्रेनों के सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के हिसाब से बनाया गया है। इसमें मेनली प्लेनों की तरह दो क्लासेस होंगे, बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास। अगर हम मेट्रो की बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेट्रोज में सामान रखने की इतनी जगह नहीं होती है, और यहाँ पे सीटिंग भी काफी अलग होती है। यहाँ पे बैठने के साथ साथ लोग खड़े होकर भी ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाई जाती है इसलिए। वहीं अगर हम लोकल ट्रेन की बात करें तो ये भी मेट्रो की तरह ही है, इसमें भी बैठने और खड़े रहने की जगह होती है। तो इन तीनों ही सिस्टम्स के स्टेशंस भी काफी ज्यादा अलग होते हैं। आरआरटीएस के लिए जो स्टेशंस बनाए गए हैं वो मल्टी मॉडल सिस्टम्स पे आधारित है। वहीं जो मेट्रो के स्टेशंस होते हैं वो एलिवेटेड होने के साथ साथ अंडरग्राउंड भी बनाए जाते हैं। और वहीं हमारे लोकल ट्रेन के स्टेशंस काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेन के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसेंजर ट्रेनें भी हमारी ट्रेवल करती है, तो इन दोनों के हिसाब से एक ही स्टेशन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों होपफुली अब आपको इन तीनों ही मेजर सिस्टम्स के बारे में डिफरेंस पता होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इस चैनल पे भारत की ऐसी अपडेट लाते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।